हेलो दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी के एक और टॉपिक वाक्यांश पर बात करेंगे। वाक्यांश में जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उदाहरण होंगे मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। हम शुरुआत करते हैं वाक्यांश की। वाक्यांश क्या होता है? एक शब्द, एक वाक्य को हम एक शब्द में प्रकट करते हैं, वही वाक्यांश होता है। वाक्यांश क्या होता है आपको मैंने बता दिया। अब वाक्यांश के कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता दूंगा, जो आपके एग्जाम में आपको प्रश्न करने में आसानी होगी। वाक्य क्या होता है कि यदि वाक्य में न आए, ध्यान रखना, न आए तो बनने वाला शब्द है जो अ से शुरू होगा। जैसे अटल, जो नहीं टलता हो, अटल इसमें न आ रहा है तो ये अ से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार यदि वाक्यांश में जा सके आए तो बनने वाला शब्द में ये प्रत्यय लगेगा। तो आपको ध्यान रखना, इसमें अज्ञेय अजय ये प्रत्यय लगने पर आपको पता चलेगा जा सके आया हुआ है तो ये प्रत्यय लगेगा और आप इसको आसानी से कर सकते हो। तीसरा है कि वाक्य में शीघ्र आए तो बनने वाला शब्द है जो आंसू या आंसुतोष से होता है। और जन्म लेने वाले में ज होता है। आपको ध्यान रखना, जन्म लेने वाला हो तो आपको ऑप्शन में ये देखना है कि भाई इसमें ज पीछे कौन सा में ज दिया हुआ है तो वही हमारा होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार ज्ञान रखने वाला का ज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ। वाक्यांश में कम हो तो बनने वाला शब्द में मित या अल्प का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वाक्यांश में बहुत हो तो बनने वाले शब्द में बहु या बहुभाषी का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ के लिए सर्व, देखने वाले के लिए दर्शी या दृष्टा, निर्माण करने वाले का सृष्टा। ये जो निर्माण करते हैं, देखने वाले हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखा। वाक्यांश में परे आने पर बनने वाला शब्द अतीत में आएगा। जैसे कल्पना से परे का ध्यान रखना कि कल्पना अतीत होता है, इसमें यह अतीत जुड़ा है। वाक्यांश में कठिनाई बनने वाले शब्द में दूर उपसर्ग आएगा। जिसे कठिनाई से जीता जाए उसे दुर्जय कहते हैं। कठिनाई आते आपको ध्यान रखना है कि इसमें दूर उपसर्ग आएगा। वाक्यांश के लिए ध्यान रखना, एक शब्द तत्सम तद्भव रूप होने पर तत्सम, कुम्हार या कुम्भकार में कुम्भकार सही है। तो आपको ध्यान रखना है कि वाक्यांश में जो भी शब्द दिए जाते हैं उसमें आपको तत्सम शब्द भी लेना है। अब जैसे कुम्हार ये तद्भव है और कुम्भकार ये है जो तत्सम है, तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ कुम्हार सही नहीं होकर कुम्भकार होगा जो सही होगा। इसी प्रकार युगदृष्टा, युगश्रेष्ठा, त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, अपरिमित, अपरिमेय, अनिवार्य, अनिवार्य, शत्रुघ्न, अजात शत्रु, जंगल की आग, पेट की आग, समुद्र की आग का आप ध्यान रखें। ये वाक्यांश है जो आगे आपको मैं बता दूंगा ये कौन कौन से मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके प्रश्न में सीधे आ सकते हैं, या इसलिए मैंने यहाँ इनको लिख लिया है। अब हम कुछ दिशाएं होती हैं उनका आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो दिशा होती है ईशान्य, और पूर्व और दक्षिण के बीच में होती है वो होती है आग्नेय। पश्चिम और दक्षिण के पश्चिम मध्य होती है वह नैत्य, और उत्तर और पश्चिम के मध्य होती है वो होती है वायव्य। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, उत्तर को हम उद्देशी, वाम या उदक कहते हैं, दक्षिण को अवासी, पश्चिम, पूर्व को प्राची या प्रतिशी, और पश्चिम को है जो हम प्रतिशी कहते हैं। तो आप इसको दोनों चार्टों को आप अच्छे से समझे। हम चलते हैं वाक्यांश के लिए क्या क्या है। सबको पहला है कि जिसे मैंने जो भी आपको नियम बताए अब वो नियम इसमें सारे सब में लगेंगे, और जो भी मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट बताए यहाँ आपको उसका वाक्यांश में बता दूंगा। अब ये सब बात करते हैं कि जिसे जाना जा सके वो होता है अज्ञेय। ज्ञान रखने वालों का ध्यान रखना कि जिसे जाना जा सके वो होता है अज्ञेय। आपको यहाँ ध्यान रखना है, आप अजय मत करना। जिसको जीता न जा सके वो होता है अजय, ये होता है अज्ञेय। इसी प्रकार जिसका खंडन न किया जा सके वो होता है अखंडनीय। जिसे जीता न जा सके वो होता है अजय। एग्जामिनर क्या होता है अज्ञेय और अजय में आपको कंफ्यूज कर देगा, वो लिख देगा कि जिसे जीता न जा सके वो होता है अज्ञेय। नहीं, वो गलत है, अज्ञेय नहीं होता, वो अजय होता है। इसी प्रकार आपको ये महत्वपूर्ण वाक्यांश दिए हुए हैं जो आपको अच्छे से देखने हैं। अगला है कि जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वो होता है अगोचर। जहाँ इंद्रिय न पहुँच सके वो होता है अतीन्द्रिय। इंद्रियों से परे ध्यान रखना है इंद्रियातीत। ये देखो मैंने कहा था वाक्यांश में अगर परे आए तो वह अतीत लगेगा, तो आपको ध्यान रखना गया इंद्रिय में अतीत लगा तो क्या बना इंद्रियातीत। इसी प्रकार जिसे कहा न जा सके अकथनीय, जो तर्क से परे हो वो होता है तर्कातीत। जो अपनी बात से टले नहीं अटल, जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य, जिसका निवारण न हो अनिवार्य। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, जो सबके मन की बात जानता हो वो होता है अंतर्यामी। जिसका भाषा या वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके वो होता है अनिवर्णनीय। जिसको नापा न जा सके अपरिमेय, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो तो ध्यान रखना अपव्यय है। यहाँ आपको मितव्यय दे देगा, जो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे तो आपको ध्यान रखना वो अपव्यय होता है। इसी प्रकार दोपहर का समय अपराह या अपराह्न होता है,
जो बिना वेतन के कार्य करे वो होता है अवैतनिक। जो शीघ्र प्रश्न होता है वो आशु या आशुतोष भगवान शिव के लिए कहा गया है। तो आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया था अगर शीघ्र आए तो वहाँ आशुतोष हुआ है जो काम आएगा। इसी प्रकार सिर से पाँव तक होता है आपादमस्तक। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत, मैंने कहा था परे आते आपको ये लिखना है। जो लिपि शीघ्र लिखी जाती है आशु लिपि, शीघ्र आती मैंने आपको बताया था आशु आएगा। इसी प्रकार उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ध्यान रखना दिशांक होती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है, वो होती है ऐष्णा, जिससे किए हुए उपकार को भुला देने वाला कृतज्ञ होता है। इसका विशेष ध्यान रखना। जो केवल दोषों को ही खोजता हो वो होता है सिद्धरान्वेषी। जो दूसरों के दोषों को खोजता हो वो होता है परसिद्धरान्वेषी। जिंदा रहने की ईसा जिजीविषी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये कभी कभार शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय, और जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। होता क्या है एग्जाम प्रेशर की वजह से ये सवाल अपने गलत हो जाता है। होता क्या इसमें होता है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया इंद्रजीत दिया हुआ आता है, जबकि होता है जितेंद्रिय है। तो हम ये आते हुए भी प्रश्न को गलत कर देते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपको मैं बताता हूँ तीनों काल को जानने वाला। मैंने आपको बताया था जानने वाला निर्माण करने वाला, इसका आप विशेष ध्यान रखना। अब ये वाक्यांश यहाँ आ रहा है। तीनों कालों को जानने वाला को बात करें, तीनों कालों को जानने वाला होता है त्रिकालज्ञ। तीनों कालों को देखने वाला होता है त्रिकालदर्शी। संकुचित विकास विचार रखने वाला होता है दक्यानुष। जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग वड़वानल, पेट की आग जट्ठानल। आगों को तो आप विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगी और आप अपना प्रश्न आते आते हुए भी गलत कर लोगे, तो आप इसको ध्यान रखना। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करें जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो होता है दुर्जय। जिसे कठिनाई से जाना जा सके वो होता है दुर्गे। हाथ से लिखी हुई लिपि पांडुलिपि। तेज बुद्धि, आपको ध्यान रखना है तेज बुद्धि होती है कुशाग्र बुद्धि। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली होती बुद्धि होता है प्रत्युत्पन्न बुद्धि। मांग कर जीविका चलाने वाला होता है भिक्षुक। बहुत बोलने वाला होता है बहुभाषी। अनेक भाषाओं को जानने वाला होता है बहुभाषाविद। अधिक बोलने वाला होता है वाचाल। मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है मुमुक्षु। जिसकी आंखें हिरण के समान हो वो होता है मृगनयनी। अपने युग को देखने वाला है युग दृष्टा। युग का निर्माण करने वाला युग सृष्टा। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरणीय। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न। जिसका कोई शत्रु न हो वो होता है अजात शत्रु। इसी प्रकार जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, ध्यान रखना आगत पति का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लौटा हुआ आया या गया हुआ तो इसका इस प्रकार आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। पूर्ण सूर्य या चंद्रगण क्या होता है, खग्रास होता है। मानसिक भाव छिपाना अभिता। मुकदमा दायर करने वाला होता है अधिवक्ता। जिसकी गर्दन सुंदर है वो होता है सुग्रीव। बिना घर का होता है अनिकेत। निकेत होता है घर। बिना या उपसर्ग अभाव है उसके पास घर का, तो उपसर्ग लगाने से क्या बन गया अनिकेत। इसी प्रकार सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक क्या होता है, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक होता है अधिनायक। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे है कम बोलने वाला मितभाषी। जो ममत्व से रहित हो निर्मम। बच्चे को पहले पहले अन्न खिलाना क्या होता है अन्नप्राशन। सरकारी कामकाज की भाषा होती है राजभाषा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री कौन होती है, वीर प्रस्तुता। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु होती है थाती। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण होता है विवेक। पर्वत की तलहटी होती है उपतय का। कंजूसी से धन खर्च करता है वो होता है कर्पण। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो गोधूली होते हैं। गोधूली इसलिए कहते हैं कि जब गांव में शाम के समय जब गांव की सारी गायें जब अपने खेतों से चरकर घर को लौटती हैं, तो जब उनके पैरों से जो धूल उठती है उसी को हम गोधूली कहते हैं। तो जो गोधूली बेला हो जाती है शाम का समय होता है, और जो उनके पैरों से उनके खुरों से जो धूल उठती है इसीलिए उसको गोधूली बेला कहते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। आपको इतनी सब बातें याद नहीं रखनी है, ये आपको अच्छे से आप इसको अगर 10-12 बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें अपना आप याद हो जाएगी। हर चीज़ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे अगर परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए तो ये गलत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आगे चलते हैं। बाएं हाथ से कार्य करने वाला क्या होता है, बाएं हाथ से कार्य करने वाला होता है स्वशासी। जिसके पास कुछ ना हो वो होता है अंकिसन। जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया होता है वो होता है सद्य स्नाता। सोटा बन जाने की योग कला होती है लघिमा। हवन में जलने वाली लकड़ी समिता, इम्पोर्टेंट है। विदेश में रहने वाला व्यक्ति प्रवासी। इसका तो आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये होता है क्या है एग्जाम के प्रेशर से गलत हो जाता है। ऑप्शन दिया हुआ आएगा कि विदेश में रहने वाला व्यक्ति, तो विदेशी नहीं होता है प्रवासी होता है। इसी प्रकार रंगमंच
पर पर्दे के पीछे का स्थान होता है नेपथ्य। जिसके सिर पर चंद्रमा वो चंद्रशेखर फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र होता है, इसका आप ध्यान रखें। और जो हाथ में रखकर चलाया जाता है वो शस्त्र होता है। भूमि के भीतर वस्तुओं की जानकारी रखने वाला कौन होता है, तो वो होता है भूगर्भवेत्ता। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है उसको गौद्यलोक कहते हैं। बिना प्रयास होता है अनायास, जो बिना प्रयास के होता है। इसी प्रकार जो सदा से चला आ रहा है वो पुरातन है। जिसके हृदय पर आगत हुआ हो वो मर्माहत है। जिसे किसी वस्तु की स्पर्श न हो वह निस्पर्श है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो अंगुली होती है उसको कहते हैं अनामिका। इसी प्रकार आगे चलते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिए वो होता है दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला होता है अनुसर। थोड़ा नपतुला भोजन करने वाला होता है मिथारी। दिशा ही जिनका वस्त्र है वह है दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ वो होता है कुमारी सूत। जो किसी के प्रति आसक्त हो वो होता है आस्थावान। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया वो होता है प्रोषित पति का। ये जो पति और विदेश जाना है इसका आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। सूर्य के अस्त होने का समय होता है प्रदोष। वह जिसे रोका न जा सके वो होता है अनिरुद्ध। एक बार कई बात को दोहराते रहना पृष्ठपेषण होता है। नेत्रों को अच्छा लगने वाला नयना अभिराम होता है। परंपरा से चली हुई बात या कथा रूढ़ी होती है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाला पद वाक्य होता है। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ होता है वो होता है नवजात। अवश्य होने वाला होता है अवश्यंभावी। और अवश्यंभावी शब्द शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। जिस पर अनुग्रहित किया हो वह अनुग्रहित। दो पर्वतों के बीच की दूरी द्रोण धूर्त अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होता है आदिभौतिक। सुदामा के तंदुल का अर्थ होता है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट होता है कि सुदामा श्री भगवान कृष्ण के मित्र थे, तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो वो गरीब थे, इसीलिए उनको जो भेंट दी जाती थी वो नॉर्मल होती थी, इसलिए इसको कहते हैं कि सुदामा के तंदुल का अर्थ है कि सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। इसी प्रकार जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो वह होता है प्रतिदान। अविवाहित महिला अनुडा। चारों तरफ से रेल लाइनों से घिरा मंच क्या होता है द्वीप या प्लेटफॉर्म होता है। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका वो होता है कृत कार्य। नया सीखने वाला होता है नौसिखिया। नौसिखिया होता है जो नया सीखने वाला होता है। इसी प्रकार कलम की कमाई खाने वाला होता है मसीजीवी। जो बात लोगों द्वारा कही जाती है वो होती है किंवदंती। जड़ से नष्ट करने की क्रिया होता है उन्मूलन। हास्य वंश पूर्ण नाटक, हास्य या व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप होता है प्रहसन। आकाश में तारों का पुंज होता है जो होती है आकाश में तारों का जो असंख्य तारों का जो पुंज होता है वो उसको कहते हैं निहारिका। निहारिका भी शब्द शुद्धि में आती है, इसका आप विशेष ध्यान रखें। आगे चलते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसको कहते हैं आगम्यस्त पति का। जो धन को फिजूल खर्च करता हो उसको कहते हैं अपव्ययी। जो कुल का नाश करने वाला कुलांगर होता है। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव। जिसका पति जीवित है सद्या। मंच पर अभिनय करने वाला पात्र कौन होता है वो नायक होता है। जिसकी पत्नी मर गई वो ध्यान रखना वो विदुर होता है। पिता के पिता क्या होता है कि महापिता। हम दादाजी को महापिता कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना क्या होता है पृष्ठपेषण कहते। कही हुई बात को बार बार कहना पृष्ठपेषण होता है। तो आपको मैंने ये जो वीडियो आज आपको बताए हैं मटेरियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RPG क्लासेस पर जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने इस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हम एक आगे और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।